हेलो एवरीवन, वेलकम बैक असम फार्मा ट्यूटर। हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट की एंड यूनिट फर्स्ट, जो कि अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, जो कि आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। ये आपको सभी को पता होगा है ना। बी फार्मा में भी है, उनके भी बहुत डीपली होता है, ये आपके बहुत शॉर्ट में होता है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के वाइज 2022 के। ठीक है ना। तो हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इंट्रोडक्शन और स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। आप जिसे आप ह्यूमन एनाटॉमी को एच भी बोल सकते हो, हाफ भी बोल सकते हो, और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी बोल सकते हो। ठीक है ना। तो बात करेंगे स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी में और इंट्रोडक्शन की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, दिस स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व्स टू मेजर प्रिंसिपल। क्या क्या मेजर प्रिंसिपल होने वाले हैं, जो कि आपके एनाटोमीन्स का मतलब क्या होता है, जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है ना, स्ट्रक्चर है, उसकी स्टडी करना ही एनाटॉमी कहलाता है। एंड फिजियोलॉजी, जो फिजियोलॉजी है अपने एनाटॉमी में हमने देखा था कि स्ट्रक्चर मतलब ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन के स्ट्रक्चर, जैसे हार्ट हो गया, लीवर हो गया, है ना, कहाँ पे वो है, उस जगह के स्ट्रक्चर की बात करें उसमें, है ना। फिजियोलॉजी, जो हार्ट है, लीवर है, मतलब हार्ट का क्या काम है, पंपिंग करवाना ब्लड को, तो फिजियोलॉजी मतलब उसका वर्क, काम करने का तरीका इसमें बताया गया है फिजियोलॉजी में। ओके फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं। हम आपको एक चीज़ पहले बता देते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उस सब्जेक्ट का पूरा मेंस पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट हमें क्या कहने वाला है। ठीक है ना। तो आपको उससे क्या है कि आपका सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा नहीं होगा, एंड आपको समझ में आने में भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना। तो हम पहले बात करते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी के सब्जेक्ट के बारे में, कि हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स है उसका समाधान होना हो तो किसके लिए कैसे हो सकता है ना। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमें गो थ्रू होना चाहिए, तो प्रॉब्लम चॉइस करनी है ना। तो आपको मैं आपके यहाँ पे नोट्स में लेके आया हूँ। जैसे प्रॉब्लम हमारी, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए अपने पास में 3 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, तो कौन सा बेस्ट है उस ऑप्शन को चूज़ करना होगा। जैसे अपन फार्माकोलॉजी में लेक्चर लेके आएंगे तो उनमें बात करेंगे। ठीक है ना। तो अप्लाई करेंगे, और हम मैं करता भी हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम जैसे अपने पास में अल्सर, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या, अल्सर, अल्सर में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि एसिड सिक्रेशन बढ़ रहा है ना। हम अल्सर में क्या ढूंढेंगे, प्रॉब्लम ढूंढेंगे। क्या हो रहा है, एसिड सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, एंड और क्या हो रहा है, जो मुक्का सिक्रेशन है वो कम हो गया है ना। तो फिर देखेंगे किस कारण की वजह से हो रहा है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, तो हम ऐसा करेंगे कि एसिड सिक्रेशन है, एसिड सिक्रेशन और मुक्का सिक्रेशन बंद नहीं करेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे ना तो एक क्लोरोहाइड्रोन्स हाइड्रे हो जाएगा, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम एसिड सिक्रेशन को कम करने के लिए जो एसेप्टो रिसेप्टर यूज करेंगे लेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो वो ये सब कहाँ से आया, कहाँ से आया बताऊँ, ये सारी प्रॉब्लम से आई। क्या प्रॉब्लम थी, उस वजह से क्या प्रॉब्लम थी, अल्सर। ठीक है ना। ठीक है। एंड जैसे कि हम आने वाले वीडियो लेक्चर में अल्सर्स पे और हाइपरटेंशन में, जैसे आप एचपीवी बोल सकते हो या बीपीवी बोलते हो, तो उनमें डिस्कशन करेंगे। हमारा ये यही फंडा रहेगा कि सबसे पहले अपन को प्रॉब्लम देखना है, प्रॉब्लम देखने के बाद में उसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल ले लीजिए, आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास में प्रॉब्लम है पेमेंट की, मतलब कि आप अपना खर्चा चलाने के लिए क्या क्या कर सकते हो स्टडी के साथ साथ में। तो आप जैसे डी फार्मा कर रहे हो, बी फार्मा कर रहे हो, ठीक है ना, मेडिकल फार्मेसी कोर्स कर रहे हो, तो आपके पास में टाइम हो रहा है, बच रहा है, जैसे है ना। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल की पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। ठीक है ना। या आप अदर कुछ काम जॉब कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे बहुत सारे होते हैं, एंड अगर जिस बहुत कम लोगों की होती है स्टूडेंट लाइफ में वैसे। ठीक है ना। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ ओनली। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, हम अपने चैप्टर पे आ जाते हैं, वापस ह्यूमन एनाटॉमी पे आ जाते हैं। तो बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स क्या होता है, वो सारी डिटेल हमने स्ट्रक्चर को लेकर बात की थी। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। यहाँ पे लाइन देखना, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब जो भी अपने ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी भी हो गई, एनिमल्स में भी आ जाता है वो चीज़। ठीक है ना। तो ये एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें डील्स करते हैं किसके साथ में, स्ट्रक्चर। वो भी कौन से स्ट्रक्चर, ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन के स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गन के स्ट्रक्चर। ठीक है ना। कि आप ये मान लीजिए कि अपना लीवर हो गया, तो लीवर कहाँ पे रखा हुआ है,
कि साइज में अपना हार्ट ले लीजिए, हार्ट कहाँ पर है, लंग्स के बीच में है, ठीक है ना, हार्ट का ये सारा हो गया। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ अबाउट टिश्यू, और एग्जाम्पल ले लीजिए अपन, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है ना। पोस्टोलॉजी, पोस्टोलॉजी या फिजियोलॉजी, क्या है वर्ड सही देखना एक बार, फिजियोलॉजी, ठीक है ना गाइस। फिजियोलॉजी की बात करते हैं डेफिनेशन की, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पर्सन एंड डिफरेंट ऑर्गन। यहाँ पे ओनली एक ही वर्ड चेंज है, क्या है वो चेंज, ओनली पर्सन, मतलब कि ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो ये डील्स करती है किसके साथ में, ऑर्गन्स के, पर्सन्स के साथ में। पर्सन पे बोले तो वर्क, वर्क यानी काम, उनके काम करने के तरीके, मतलब हमारी बॉडी के क्या क्या ऑर्गन के क्या क्या काम है, डिफरेंट डिफरेंट काम है, आपको सभी को पता है ना। लीवर का मेटाबॉलिज्म करने का है, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी, अपने लंग्स का क्या काम है, सांस लेना ना, रेस्पिरेशन करना। हार्ट का क्या काम है, ब्लड पंपिंग करवाना, ठीक है ना। और देख लेते हैं इसमें, फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द सिस्टम ऑफ द बॉडी वर्क एंड द वे इन विच दे आर इंटीग्रेटेड, कॉपरेशन, मेंटेनेंस, लाइक एंड हेल्थ इन इंडिविजुअली, मतलब अपने शरीर को मेंटेनेंस करके रखना, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल जैसे न्यूरोफिजियोलॉजी, स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन, इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्कोप की। स्कोप, हमारे एनाटॉमी में क्या क्या स्कोप है, इसके क्या क्या फायदे हैं, जैसे कि आपको सभी को पता है एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो हम अपनी सर्जरी के बारे में नहीं जान पाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये, ठीक है ना। अगर एनाटॉमी की हमारी जानकारी नहीं होगी, हमारे ऑर्गन्स की जानकारी नहीं होगी हमें, तो हम उस जो भी पेशेंट आएगा उसको हम मेडिसिन किस पर्पज़ पे देंगे, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि बहुत सारी मेडिकल ट्रेनिंग के लिए भी होता ही है स्कोप इसमें। तो बात करते हैं स्कोप, द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टुगेदर फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंस, मतलब ये एक मेडिकल साइंस का फाउंडेशन है, मतलब मेन यही है। अगर आपका HAP मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट नहीं होगा तो आपका फार्माकोलॉजी भी कंप्लीट नहीं रह सकता, एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री भी, ये एक दूसरे से सभी रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आपको HAP सही से पढ़ना है, अगर नहीं पढ़े तो फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसलिए एक दूसरे से सब्जेक्ट रिलेटेड है, तो आपको एनाटॉमी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्कोप की, है ना। स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी प्रोवाइड्स एन एसेंशियल बेस फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कि अपने एक समझ समझ क्रिएट करता है ना, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी एनाटॉमी में, है ना, ठीक है फ्रेंड्स। हार्मफुल इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, ये हमारे डेवलपमेंट में भी हार्मफुल होती है, मतलब बहुत हिमायतकार होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मास थेरेपी एंड एथेटिक्स हेल्थ रिलेटेड फील्ड ट्रेनिंग, ये हमारी बहुत सारी चीज़ों में ट्रेनिंग, जैसे मैंने बताया था वीडियोस में कि ट्रेनिंग में भी हेल्प करती है, हमारे को पता रहना चाहिए कि ये कहाँ पे बॉडी का ऑर्गन कहाँ पे कहाँ नहीं है, वो सारा एज फाउंडेशन फॉर एडवांस साइंटिफिक स्टडी, मतलब कि अपनी जो भी स्टडी करते हैं साइंटिस्ट की स्टडी या कुछ भी आने वाले टाइम में हम जो भी बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी करते हैं ना, तो उसके लिए भी अपने को ये फाउंडेशन का काम ही करता है, ये मतलब कि आपको कुल मिला के मेन जड़ यही है, ठीक है फ्रेंड्स, कुल मिला के जड़ यही है मेन अपनी मेडिकल फील्ड में, ठीक है फ्रेंड्स, चाहे फार्मेसी हो, मेडिकल हो, चाहे है ना, ठीक है। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द पैथोलॉजी ऑफ डिजीज एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस, मतलब पैथोलॉजी हमारी डिजीज में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में भी बताया गया उसमें। टू डिटरमाइन द टेक्निक्स एंड सर्जरीज, मतलब कि अगर HAP नहीं होती, हमारे को HAP नहीं पढ़ाई जाती, तो हम आज की टाइम में जो मशीन्स होती है डिटरमाइन करने के लिए, हमारी जांच वाँ करने के लिए, वो कैसे पता चलती, कैसे सर्जरी हम कर सकते थे, ठीक है फ्रेंड्स। टू नाउ द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ, तो हम नॉर्मल हेल्थ कैसे अचीव कर सकते थे उसकी वजह से, ठीक है ना, अगर HAP नहीं होती तो, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है, हम फर्स्ट लेक्चर वाइज लेके आ रहे हैं यूनिट वाइज, और हम सारी जो भी आपकी डी फार्मा की सब्जेक्ट हैं एंड साथ में बी फार्मा सेकेंड ईयर की भी हम, जैसे फार्माकोलॉजी हो गई, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, एथिक्स हो गई, है ना, तो ये सारे सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में भी लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल को बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सबसे पहले आने वाले वीडियोज हैं वो सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम ओवरऑल इफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ इंडिविजुअली एंड कम्युनिटी हेल्थ, मतलब कुल मिला के ये बात है कि अपने मेंटेनेंस करना है इंडिविजुअली अपने हेल्थ के बारे में, है ना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं आपको इसको स्कोप को, एनाटॉमी को एंड फिजियोलॉजी के स्कोप को हम एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। हालांकि ये डायग्राम
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो आप अगर ये इतना सा डायग्राम भी बना के आ जाते हैं तो भी बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। मैंने ये शॉर्ट में बता दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे स्कोप ऑफ एनाटॉमी में बात करते हैं स्टडी ऑफ डिजीज की, ठीक है ना, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ठीक है ना, पैथोलॉजिकल चेंजेस के बारे में भी हमने प्रीवियस में बात की थी पिछले में, ठीक है ना, पिछले पेज में। नॉर्मल हेल्थ की भी बात की थी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक ऑफ सर्जरी की भी बात की थी, कॉम्प्लेमेंट्री ह्यूमन बॉडी, मतलब कि बहुत सारों को तो ये भी नहीं पता है कि हमारे शरीर में क्या क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं अपने शरीर में, बहुत कुछ है, तो इनके बारे में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ये बहुत, है ना। एडवांस साइंटिफिक स्टडी भी कर सकते हैं ना, ये सारा कुछ हमने प्रीवियस में अब तक फर्स्ट पेज में, ये इसके ऊपर वाले पेज में हमने बता दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एनाटॉमी। The anatomical terminology of the body can be studied under three groups. तो थ्री ग्रुप्स होने वाले डायरेक्शनल टर्म्स, प्लान्स ऑफ द बॉडी, बॉडी कैविटीज, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो डायरेक्शन टर्म्स की बात करते हैं। डायरेक्शन टर्म्स आर यूज टू लोकेटेड आर बॉडी स्ट्रक्चर रेस्पेक्ट टू द अदर, मतलब आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर वगैरह कहाँ लोकेटेड है उस चीज़ का इसमें भी डायरेक्शनल टर्म्स दिया हुआ है। मतलब आपकी बॉडी के जैसे आपका नेक ले लीजिए, या ये ले लीजिए कि किस साइड में कहाँ पे है, तित कहाँ पे है, दांत कहाँ पे, आपकी आंखें कहाँ हैं, ऊपर है नीचे, नाड़ से गर्दन से ऊपर है या नीचे है, आपकी चेस्ट क्या पीछे है आगे है, ऐसा कुछ डायरेक्शनल टर्म्स है इसमें, है ना, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम बात करते हैं सुपीरियर पोजीशन के बारे में। द एंड ऑफ द हेड लाइज इन द अपर मोस्ट पोजिशन, देयर फोर इट इज़ नाउ एज द सुपीरियर एंड ऑफ द एक्सट्रीमिटी, मतलब कि आपका मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। जैसे आप इसी डायग्राम में ले लीजिए, जैसे सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, जो भी अपनी पेट से ऊपर की तरफ होने वाले हैं ना, ये सेजिटल प्लान हो गया, इधर कॉर्नियल प्लान हो गया, सुपीरियर हो गया, पोस्टेरियर हो गया, एंटेरियर हो गया, ट्रांसवर्स प्लान हो गया, है ना, ठीक है ना। आपको हम नेक्स्ट डायग्राम से और समझा देते हैं। ये आपके सुपाइन हो गया, एंड प्रॉन हो गया ना, तो आपको देख रहे हो आपकी किस पोजीशन में है ये सारे, तो उस पोजीशन को वहाँ पे अटैच किया गया है। तो आपको सारा वहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा। ये मैंने सभी के एक साथ में लेके आ गया हूँ। जैसे सुपीरियर हो गया, मिडल हो गया, लेटरल हो गया, कैंडल हो गया ना, तो सुपीरियर कहाँ पे है, कैंडल के ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है ना, मिडल में, एंड ये इन्फेरियर की तरफ, नीचे की तरफ। डोर्सल कहाँ पे है, पैरों पे, है ना, जो सरफेस फुट ऑफ द फुट के पास में, सरफेस एरिया के पास में, है ना। एंड पोस्टेरियर डोर्सल के पास में एंटेरियर हो गया, वेंट्रल हो गया, डोर्सल वो बॉडी वॉल हो गया, वेंट्रल अब्डोमेन वॉल हो गया, ठीक है ना। एंड यहाँ पे नीचे लेटरल व्यू है ना, ठीक है फ्रेंड्स। एंड सेजिटल हो गया, कॉर्नेल हो गया, ठीक है, ट्रांस सेरिवर हो गया। तो आपको ये वीडियो आपको एक मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको एक यहाँ यूट्यूब पे सर्च करना होगा 3D में, ये सारा एनिमेशन के थ्रू देखना आपको बेस्ट होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये वहीं आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया है कि कैसे क्या है, वो आपको एक बार आप 3D एनिमेशन से देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं इन्फीरियर दिस पार्ट स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीमिटी ऑफ द मेन बॉडी ऑन ट्रैंक अलोंग द लेग्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये हमने बताया था ना कि इन्फीरियर नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, है ना, ठीक है। एंड एस्टेरियर ऑन वेंट्रल एंड, है ना, दिस इंक्लूड द बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड मतलब कि आपके चेस्ट की तरफ, है ना, और अब्डोमेन, ठीक है ना। पोस्टेरियर की बात करते हैं, तो पोस्टेरियर यहाँ पे सॉरी एस्टोरियर है ना, ध्यान रखना, पोस्टेरियर ने एस्टोरियर, ठीक है ना। पोस्टेरियर की बात करते हैं तो डार्सल की बात करते हैं, दिस इज इंक्लूड द बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट ऑन द बैक साइड, मतलब अपने बैक साइड, पीछे पीठ की तरफ की बात कर रहे हैं, जैसे वर्टिबल कॉलम की हो गई एग्जांपल, है ना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर खाली छोड़ा था, बट मैंने आपको वहाँ पे डायग्राम के थ्रू हमने समझा देता है, ठीक है ना। तो सुपाइन पोजीशन मैंने बताया था ना आपको, सुपाइन एंड प्रोन पोजीशन, जो कि वो दोनों लेटे हुए थे वहाँ पे, तो ऊपर नीचे है ना, जैसे भी, तो वो सारा कुछ इसी में बताया रहा हूँ।
इन दिस पोजिशन द स्पेस ऑफ टूवर्ड द अपर साइड वेल टू बैक पेसिस डाउनवर्ड्स, है ना, ऊपर की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स। एंड प्रॉन पोजिशन नॉट प्रॉन। इन दिस पोजिशन द फेस इज फोकस डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। जैसे मैंने बताया था ना, उल्टा सोया हुआ बंदा है ना। हम लोकल लैंग्वेज में भी यूज बात करते हैं, हम बाईलैंग्वेज यूज करेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज करेंगे, जिससे कि आपको समझने में बहुत ईजी हो। ठीक ना। मिडल पोजीशन, लेटरल पोजीशन, प्रॉक्सिमल पोजीशन, ये डिस्टल पोजीशन, ये आपके इतना नहीं है सिलेबस में, बट मैं शॉर्टली में आपको समझाना चाहता हूँ। ये बी फार्मा एंड एम फार्मा आगे हायर स्टडी के लिए है। ठीक ना। सुपरफिशियल दिस पोजीशन मीन्स सिचुएटेड नियर द सरफेस। सुपरफिशियल पोजीशन मीन्स सिचुएटेड अंडर द सरफेस, मतलब सरफेस के पास में हो। तो एक आपको काम करना है फ्रेंड्स कि आपका नोट्स मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में एक आइडिया लेके आऊँगा आपको कि बेस्ट नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, और आपका एग्जिट एग्ज़ाम भी उससे इजी निकलेगा, क्योंकि आपको अभी से ही एग्जिट एग्ज़ाम की भी साथ में प्रिपरेशन करनी है। और आपको सभी को पता है कि आपके जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि आपके क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। 5 नंबर के आएंगे आपके लॉन्ग आंसर, है ना, जो कि 7 आएंगे, उनमें से 6 अटेंड करने हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है सारे डिटेल्स में, आप वहाँ जाकर देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एंड 11 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं, वो 3 नंबर के आएंगे। एंड 20 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर के। ठीक है ना। तो ये 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो सारा कुछ मैं आपको यहीं पे सॉर्ट आउट करा दूंगा, जिससे कि आपको आसानी से, इसीलिए मैं आपको आने वाले वीडियो में एक आपको नोट्स बनाने का तरीका समझाऊंगा, जिसमें कि आपको बेस्ट से बेस्ट मिल जाए, जिससे कि आप अभी से ही अच्छी सी प्रिपरेशन चलती रहेगी आपकी। ठीक है ना फ्रेंड्स। सुपरफिशियल की हमने बात कर ली है। पेरिफेरल की दिस पोजीशन मीन्स आउटवर्ड्स एंड नियर द सरफेस, मतलब सरफेस के पास में हो, है ना। ठीक है। प्लान्स ऑफ द बॉडी की बात कर लेते हैं। फॉलोइंग आर द वेरियस प्लान्स इन विच ह्यूमन बॉडी क्लासिफाइड। सेजिटल प्लान हमने बताया था आपको, सेजिटल प्लान वहाँ पे है ना उस डायग्राम में, एक बार आपने देखा होगा, एक बार वर्ड वापस जाके आपको चेक कर सकते हो वीडियो में, है ना। आपको नोट्स भी बनाना है, उस किस तरह से बनाना है आप साथ साथ में ही बनाते जाना, जिससे कि आपको अच्छी मिल जाएगी। आप वीडियो को पॉज करना एंड नोट्स बनाना। ठीक है ना। आपको नोट्स हमारे ये ऑफिशियल आप हमें मैसेज करना, जिससे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो आप, तो मैं आपको उसके भी जहाँ पे मिलेंगे हमारे आपको टेलीग्राम चैनल बता देंगे, हम क्रिएट करेंगे, उसमें से आपको ओरिजिनल नोट्स भी दे देंगे, ये आपको सेम टू सेम। ठीक है ना। ये नोट्स बेस्ट है आपके लिए। ठीक है ना। डी फार्मा वालों के लिए बेस्ट है सॉजिटल प्लान्स, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाए मैंने। सॉजिटल प्लान्स की बात करें, डिवाइड्स बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पोर्शन मिड सेजिटल प्लान, पारासेजिटल प्लान। ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं बी कॉर्नियल प्लान, जिसे हम फ्रंटल प्लान भी बोलते हैं। डिवाइड्स बॉडी इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांसवर्स प्लान। ये सारा कुछ मैंने इनका डायग्राम के थ्रू आपको समझाया हुआ है, और एक बार आप 3D एनिमेशन से देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए। डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इन्फीरियर, मतलब ऊपर और नीचे की पोर्शन में, बीच में ये सारा कुछ है ना। बॉडी कैविटी इज इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आएगा इसमें से। ठीक है ना। तो कैविटीज़ आर द स्पेस ऑफ द बॉडी, मतलब आपके जहाँ पे स्पेस होता है वहाँ पे ये बॉडी कैविटीज मिलेगी, कंटेनिंग विस्केरा एंड इंटरनल ऑर्गन्स में। द 2 मेन कैविटीज ऑफ द बॉडी, डोर्सल कैविटी, वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी इज द लार्ज कैविटी, मतलब सबसे बड़ी कैविटी होने वाली ये, विच इज फॉर दे आर सब डिवाइड इंटू द थोरेक्सिक एंड abdominal pelvic cavity. Both these cavities are separated by dome-shaped respiratory muscles called diaphragm. ठीक ना फ्रेंड। तो आपको ये सारा कुछ है, मैं आपको PDF के थ्रू भी दे सकता हूँ। ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपको जो भी वीडियोज़ जो भी आपके हम आने वाले टाइम में और सारे वीडियो लेके आएंगे इस तरह, और कोशिश करूँगा मैं अपना लैपटॉप सही हो जाएगी। मेरा लैपटॉप ख़राब हो रखा है, इस वजह से आपको मैं लैपटॉप के थ्रू नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसी वजह से आपको मैं लैपटॉप में उस टाइम से स्टार्ट करूँगा। और मैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको सबसे पहले आने वाली जो भी वीडियोज़ है वो सबसे पहले मिल जाए, और आपको PDF ऑन सब फ्री मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और आपका कैसा लगा ये वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना भी ना भूलें, और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।